दोस्तों नमस्कार। संपूर्ण क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट की, जहां से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं बजट के बारे में। पहले ये देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाएगा कि 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 और बजट जो होगा वो 22-23 का होता है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण एक वर्ष पहले का लेखा जोखा बजट से एक दिन पहले आता है। बजट से एक दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण आता है। पिछले एक वर्ष के अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा रहता है। 2021-22 की थीम थी त्वरित दृष्टिकोण, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की थीम थी त्वरित दृष्टिकोण। 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ रेट 9.2% अनुमान लगाया गया है। यानी जो 2021-22 में जीडीपी का ग्रोथ अनुमान 9.2% अनुमान लगाया गया है। 2022-23 में यही अनुमान 8 से 8.5 ग्रोथ रेट रहेगा, इतना अनुमान लगाया गया है। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र में बढ़ने का अनुमान 3.9% कृषि क्षेत्र में, वहीं उद्योग क्षेत्र में 11.8% बढ़ने का अनुमान और सेवा क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का। तो कृषि क्षेत्र में 3.9% बढ़ने का अनुमान, उद्योग क्षेत्र में 11.8% बढ़ने का अनुमान और सेवा क्षेत्र में 8.2% बढ़ने का अनुमान। इसके बाद हम बात करेंगे बजट की चर्चा करेंगे। 2022-23 के बजट की बात करते हैं। इसमें अनुच्छेद 112 में भाग 5 में दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट ना देके, संविधान में बजट ना देके वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है और अनुच्छेद 112 में भाग 5 में है। इसके बारे में पढ़ाया गया है। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन द्वारा 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। वहीं कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। और आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक था, लेकिन अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आरबीआई का लेखा वर्ष भी हो गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया और स्वतंत्र भारत का पहला बजट षणमुखम शेट्टी द्वारा पेश किया गया। बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1958-59 में। बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955-56 में। बजट दस्तावेज हिंदी में भी आने लगा, इसके पहले सिर्फ इंग्लिश में आता था। तो बजट 1955-56 से बजट दस्तावेज हिंदी में भी आने लगा। वर्ष 2001 से सुबह 11 बजे पहले 5 बजे, यानी वर्ष 2001 से सुबह 11 बजे पेश होता है। इसके पहले 2001 से पहले शाम को 5 बजे पेश होता था। वर्ष 2017 से पहली बार अगर देखेंगे कि वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश किया गया। वर्ष 2017 से पहली बार बजट फरवरी महीने की पहली तारीख को पेश किया गया। 1924 से एकवर्थ कमीशन की समिति 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट और अलग कर दिया गया। 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेल बजट को अलग कर दिया गया
और वर्ष 2017 में रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया गया। वित्त वर्ष 21-22 का बजट देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट था। यानी वित्त वर्ष 21-22 का बजट देश के इतिहास का पहला डिजिटल बजट था 21-22 का। इसके बाद में राजकोषीय घाटा 21-22 में कितना है, 21-22 में कितना था और 22-23 में कितना। राजकोषीय घाटा 21-22 में 6.9 और 22-23 में अनुमान जो है 6.4 का है। राजस्व घाटा 4.7 है, 3.8 का अनुमान 2022-23 में। प्रभावी राजस्व घाटा 3.7% है, अनुमान इसका 2.6। प्राथमिक घाटा 3.3% और इसका अनुमान 2.8%। टैक्स से सरकार की कमाई 17.7% है, यानी टैक्स से सरकार की कमाई 17.7% है और नॉन टैक्स से 3.1%, यानी नॉन टैक्स से 3.1%। टैक्स से सरकार की कमाई 17.7%। इसके आगे बात करेंगे सबसे ज़्यादा खर्च राज्यों को पैसा देने के लिए 11.9। सबसे ज़्यादा खर्च राज्यों को पैसा देने के लिए 11.95%। विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी बिलियन डॉलर जो है विदेशी मुद्रा भंडार 634 बिलियन डॉलर है इस समय। हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना 22-23 में 80 लाख घरों का निर्माण किया जाए। पीएम आवास योजना के तहत 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग 100%। डाकघरों के द्वारा डिजिटल बैंकिंग 100%। डाकघरों को देश में सबसे ज़्यादा कमाई उधार लाना है, यानी उधार से सबसे ज़्यादा कमाई होता है देश में 35% और जीएसटी से 16%। देश में सबसे ज़्यादा कमाई उधार लेने से है 35%, इसके बाद जीएसटी से 16%, आय कर से 15%, आय कर से 15%, निगम कर से 15%। सबसे ज़्यादा खर्च पुराने कर्जों के ब्याज चुकाने में 20%, यानी उधार लेने में भी सबसे ज़्यादा खर्च, कमाई सबसे ज़्यादा उधार लेने में और सबसे ज़्यादा खर्च उसका ब्याज चुकाने में 20%। राज्यों को दिया गया 17%, यानी केंद्र सरकार की योजनाओं में 15% केंद्र सरकार की योजनाओं में। सब्सिडी 8%, सब्सिडी पर खर्च जो है 8% का हो जाएगा। रक्षा पर खर्च 8%, पेंशन पर खर्च 4%। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 37,800 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 37,800 करोड़ और जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़ के खर्च का रखा गया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़, प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़। इसके आगे देखेंगे पीएम किसान के लिए 68,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। पीएम किसान के लिए 68,000 करोड़ का व्यय किया जाएगा। शिक्षा पे खर्च 39,553 करोड़, 39,553 करोड़ शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना को 6400 करोड़, आत्मनिर्भर भारत योजना को 6400 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 10,000 करोड़ रुपए दिया गया, यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को 10,000 करोड़ दिया गया। टैक्स रेट अगर देखेंगे कि 5 लाख जिसकी सालाना कमाई है उसका टैक्स नील हो जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 5 से 7.5 लाख 10%, यानी टैक्स स्लैब ये है, यानी 7.5 से 10 लाख के बीच की कमाई करने वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा और 10 से 12.5 लाख 20%। तो 12.5 से 15 लाख की कमाई करने वालों को 25% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30%, यानी टैक्स स्लैब इतने भागों में विभाजित है।
इतना देना पड़ेगा टैक्स। इसके बाद नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलों को संचालित किया जाएगा। नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलों को संचालित करने की घोषणा किया गया। अगले 3 वर्ष में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की घोषणा की गई है। यानी नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत रेलों के संचालन की घोषणा की गई है। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने की घोषणा की गई है। वर्ष 2022-23 में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया करेंसी लॉन्च करने की घोषणा। वर्ष 2022-23 में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया करेंसी लॉन्च करने की घोषणा, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि जो डिजिटल रुपया या करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की गई है वो किस तकनीकी पर काम करती है, तो ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा 1 अप्रैल से लागू होगा। यानी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स, जो भी आय होगा उस पर 30% का टैक्स लगेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 की वृद्धि, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 25,000 किलोमीटर की वृद्धि का लक्ष्य। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई को 25,000 किलोमीटर की वृद्धि का लक्ष्य। एलआईसी के चेयरमैन एम.आर. कुमार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया इनका कार्यकाल। स्थापना 1956 के एक्ट से मुंबई में हेडक्वार्टर है एलआईसी का। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू। सेबी के हेड अजय त्यागी। 1988 में स्थापना सेबी की होती है 1992 एक्ट द्वारा। भारत का पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा गांव में नर्मदा नदी पर। तो ये था बजट 2022-23। इसमें से मैक्सिमम प्रश्न बन जाने की संभावना है और अगला वीडियो जल्द से जल्द लाया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।